जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यह हम भगवत गीता के श्लोकों की गूढ़ व्याख्या करते हैं और उनके अमूल्य जीवन संदेशों को आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों, गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है जो हमें हर परिस्थिति में सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम अध्याय 1 के श्लोक 10 पर चर्चा करेंगे। यहाँ दुर्योधन युद्ध भूमि में अपनी सेना की शक्ति और स्थिति का बखान करता है। इस श्लोक में हम अहंकार, आत्मविश्वास और सच्ची शक्ति का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस गहन व्याख्या में डूबते हैं और जानते हैं कि ये श्लोक हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ छिपे हैं वह अनमोल सबक जो आपके जीवन की सोच को बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस अद्भुत यात्रा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। दोस्तों, इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि उनकी सेना भीष्म पितामह की सुरक्षा में असीमित और अजय है, जबकि पांडवों की सेना भीम की सुरक्षा में सीमित और कमजोर जान पड़ती है। दुर्योधन की यही सोच उसकी मानसिकता, घमंड और अपनी सेना की ताकत पर ज्यादा भरोसा दिखाती है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, आत्मविश्वास और घमंड हमें गलत दिशा में लेके जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था दुर्योधन। दुर्योधन अपनी सेना की संख्या और भीष्म पितामह के अनुभव को देखकर इतना आश्वस्त था कि उसने पांडवों की वास्तविक ताकत को कम आंक लिया। दोस्तों, सच्ची शक्ति केवल संख्या में नहीं होती है, बल्कि मनोबल, साहस और अच्छे नेतृत्व में होती है। दुर्योधन ने भीम को कमजोर समझने की भूल की, लेकिन भीम की ताकत और पांडवों की एकजुटता को नजरअंदाज कर दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि केवल बाहरी आंकड़ों और अनुभव के आधार पर किसी की क्षमता को नहीं आंकना चाहिए। इसलिए अनुभव और जोश दोनों का संतुलन होना आवश्यक है। दुर्योधन भीष्म पितामह के अनुभव को सर्वोपरि मानता है, लेकिन भीम के जोश और युद्ध कौशल को नजरअंदाज करता है। जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि अनुभव के साथ साथ नई ऊर्जा और जोश भी अहम होता है। इस श्लोक के माध्यम से हमें भलीभांति ये सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति का सही आंकलन कर लेना चाहिए और अपने विरोधियों को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। सही शक्ति केवल बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि आत्मबल और नैतिकता में भी होती है। तो मित्रों, आज हमने देखा कि कैसे दुर्योधन की सोच और उसका दृष्टिकोण हमें घमंड और गलत आंकलन से बचने की सीख देता है। यह श्लोक हमें अपनी सच्ची ताकत पहचानने और आत्म मंथन करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें सनातन को बढ़ावा देना है और उसके लिए आपकी सहायता की बहुत ज़रूरत है। तो अंत में यही कहूँगा, ज्ञान को आत्मसात करें और अपने जीवन को नई दिशा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।